जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सबसे पहले उन तमाम छात्रों को ढेर सारी बधाई जिनका कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट दिया है उसमें रिजल्ट है। और अभी देखेंगे कि लगभग 7-8 जोन का रिजल्ट आया है, बाकी का लगातार रिजल्ट आ रहा है। जब तक ये वीडियो हम बनाए हैं ये तब तक की बात हम कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जितना भी अनुमानित कट ऑफ दिया गया था या टीचरों के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था, लगभग कहिए उसी रेंज में रहा या उससे कम ही कट ऑफ गया। कम कट ऑफ जाने की संभावना तो और ज़्यादा तब प्रबल हो गई थी जब बाद में चल करके कुछ एक आरटीआई के द्वारा जब ये बात पता चला कि किसी किसी जोन में मात्र 38% बच्चे ही अपीयर हुए हैं, कहीं 40%, कहीं 45%। तो इससे लगा कि पहले जो अनुमान लगाया गया था निसंदेह उससे भी कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि 1,03,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। 3 गुना इसका रिजल्ट दिया जाना था और 3,15,000 के करीब ओवरऑल रिजल्ट सब मिला करके आता। और अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है सिर्फ उन बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया है जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। बाकी दिव्यांग कैटेगरी के हैं, अन्य अलग कैटेगरी के हैं जिनका फिजिकल नहीं होना है, उनका रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। अगर थोड़ा सा हम कट ऑफ पे चर्चा कर लें, उसके बाद अन्य बात जो मुख्य बातें होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा रिजल्ट तो हो गया लेकिन अभी इतने कम दिन में हम फिजिकल की तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा, ये पहले से भी अनुमानित था कि चूंकि अलग अलग जोन है, अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या भी अलग अलग जोन में अलग अलग है, तो कट ऑफ में वेरिएशन तो पहले से संभव था। एक जैसा सबका कट ऑफ रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जोन बाय जोन आप देखेंगे कट ऑफ में भी उसी हिसाब से वेरिएशन हुआ है। आप देखेंगे कि अगर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 69 समथिंग यानी 69.5 यानी 70 के करीब उसका कट ऑफ गया है। तो हालांकि राहत वाली बात यह है कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, यानी कि रॉ मार्क्स के बाद जो इसको नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट किया गया, ये उसके बाद का रिजल्ट है। और अगर इसका एक्चुअल मार्क्स जो 27 दिसंबर को जारी किया जाना है कि किन बच्चों को कितना मार्क्स आया और वर्ग के अभी कितना हुआ है, तो जाकर के वहां पर एक्चुअल स्थिति आपको पता चलेगी। तब पता चलेगी कि किसी का 7 मार्क्स बढ़ा, किसी का 8 मार्क्स बढ़ा, किसी का 5 मार्क्स बढ़ा, किसी का 10 मार्क्स बढ़ा, लगभग यही स्थिति रहना है। और जहां तक इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज भी बहुत ज़्यादा अंतर रहा रिजल्ट में। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 60 से 70 के बीच में जनरली अलग अलग जोन से गया है आपका कट ऑफ। और अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग 52-54 से लेकर के 60-62 तक अलग अलग जोन से कट ऑफ गया। वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 40 से 50 के बीच में सिमटता हुआ दिखता है। कई जगह पर मात्र 40 के लगभग कट ऑफ गया है, कहीं 50, कहीं 45, इसी तरीके से। तो इतना ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अंतर क्यों पड़ा है उसका भी रीजन है। पहले इसके रीजन पे हम थोड़ा चर्चा कर लें, तब अन्य बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर चर्चा करना मेरे ख्याल से जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का इसलिए कम कट ऑफ गया है कि 2019 के फरवरी मार्च में जिस समय वैकेंसी आपकी आई थी वो उस समय ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट ही हुआ था, लागू ही हुआ था। तो इंडिया में मैक्सिमम जगह पे उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, और बन भी रहा था तो बहुत दिक्कतों के साथ बन रहा था। उस समय ऑफिस में भी हम लगातार देखते थे, स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आते थे और बताते थे अपनी समस्या कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो हमारा बन नहीं रहा है, आखिर हमको जनरल कैटेगरी में ही सीट लगता है, भरना पड़ेगा। लेकिन उस समय भी हम मैक्सिमम बच्चों को ये सजेशन दिए थे कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तत्काल नहीं भी बन पाता है तो एक ऑप्शन वहां दिया हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाएंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टिक जरूर लगा दें। अगर बाय चांस कभी अगर अलाउ कर देगी बाद में बोर्ड तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। और देखेंगे कि जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट का, तो वहां पर एक मुख्य डिमांड ये भी रखा गया था ईडब्ल्यूएस के बारे में कि बाद में भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को अलाउ किया जाए, जिसको कि बोर्ड मान गई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ भी मिला था। लेकिन मैक्सिमम बच्चे उस समय डर से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में टिक ही नहीं किए थे। चूंकि बहुत कम बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा पाए थे, इसलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ इतना कम रहा है। और मेरा जहां तक मानना है कि जिन भी बच्चों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है, अगर वो सिर्फ फिजिकल पास कर जाएंगे तो उनका मेरिट में भी दिक्कत नहीं होगी।
और अन्य बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि मेरिट का चिंता अभी आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अभी आपका रिजल्ट हुआ है, चूंकि पता है कि तीन पर एक लेना है, एक तरीके से 3 लाख में से 1 लाख बच्चों को लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल में भी कहीं ना कहीं उनको परेशानियां होंगी, मे भी कि उनका फिजिकल नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर भी कट ऑफ में बहुत कम का अंतर रहने का संभावना है, मार्जिन बहुत कम होगा। इस लेकर के जिन बच्चों का अभी रिजल्ट हुआ है कि फाइनल हमारा कितना कट ऑफ जाएगा, फिजिकल में हो पाए, फाइनल मेरिट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बिल्कुल ही इसका चिंता ना करते हुए पहले अपने फिजिकल पर फोकस करना चाहिए। और मार्कोस सर को आज हम अपने साथ लाए हैं इस वीडियो में। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि सर मार्कोस फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान पटना में चलाते हैं, और अभी हम जो इनको देखते हैं, इनके बच्चों को से जब हम बात करते हैं, जो इनसे फिजिकल किए हुए बच्चा है, तो हमको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त होती है कि बहुत टेक्निक के साथ बहुत अपना पूरा मेरिट का यूज करते हुए कि मिनिमम समय में कैसे हम मैक्सिमम बच्चों को पास करा देंगे, उस बेसिस पर ये काम करते हैं। और हमको मैक्सिमम संतुष्टि भी इनके काम को देख करके मिलती है, और चूंकि हम खुद संतुष्ट हैं इसलिए इनको अपने साथ में हम लाए भी हैं। तो इनसे चूंकि अब मुख्य ये हो गया कि 18-19 दिन में बच्चे फिजिकल कैसे पास करेंगे। इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो पहले से जिनको था कि नहीं मेरा रिजल्ट तो हो ही जाएगा, तो वो बच्चे पहले से फील्ड जा रहे थे और उनका लगभग फिजिकल पूरा हो भी चुका है, हाँ पूरा हो भी गया है, उनको उनके साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जो कि इस बात में ऐसी परिस्थिति में लगे हुए थे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन वाली जिन बच्चों के साथ स्थिति बनी हुई थी, वाफों में बच्चे फंसे हुए थे कि रिजल्ट आ जाएगा तो ही हम फील्ड जाना प्रारंभ करेंगे, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो समस्याएं उन बच्चों के साथ अधिक है। और हम देखते हैं कि जो नए बच्चे जो फील्ड जाना प्रारंभ करते हैं, एक इंजरी का भय भी बना हुआ रहता है, और एक बार इंजर्ड आप हो गए 5-7 दिन आपका डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो इसलिए कोई एक्सपर्ट फिजिकल ट्रेनर ये नहीं कह रहे कि हम सर के ही पास आ पाएं, जहां भी हैं जिस भी परिस्थिति में हैं या जहां आप कंफर्ट फील करते हैं, तो एक अच्छे फिजिकल ट्रेनर की उपस्थिति में अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, फिजिकल की तैयारी आप करेंगे, पीटी की तैयारी करेंगे, तो मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो हम सर से अभी मार्कोस सर से यही जानना चाहेंगे कि सर आप ये बताइए कि 18 से 19 दिन का मात्र समय बचा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी बच्चों के लिए रिस्क ना रह जाए और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पास करें फिजिकल में, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए छात्रों को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका आज रिजल्ट हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी यदि फिजिकल की तैयारी करने के लिए अब लग गए हैं, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। आपको पेशेंस और हौसला। पेशेंस का मतलब होता है आप इंतजार करेंगे, आपको रनिंग में इंतजार वेट करना पड़ेगा। एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ोगे, पैर में इंजरी होगा, आपको लगेगा कि मैं ज्यादा दौड़ूं, अभी ऐसा होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये चीज बहुत बंदों में देखने के लिए मिलता है कि बच्चे बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं तो उनका फिजिकल फेल हो जाते हैं, वो उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है। और हौसला का मतलब यह है कि आप इतना ज्यादा अपने आप को रगड़ सकते हो एक्सरसाइज में, अपने आप को जितना एक्सरसाइज में आप रगड़ोगे उतना आपको फायदा होगा। साथियों, मात्र 18 दिन आपके पास है। 18 दिन में आपका रणनीति क्या होगा? सबसे पहले आज और अभी से आप अपने डाइट को प्लान करो और जूता बदलो। सबसे बेसिक चीज जो है, सेगा जूता एक भी रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी नहीं पहनेगा। इसका मतलब यह है कि सेगा जूता बहुत हार्ड है, उसका आप सोल देखोगे, आप कलेंजी का जूता ले लो। उसके बाद बिल्कुल प्लानिंग तरीके से आपको दौड़ना है, हौसला रखना पड़ेगा। आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, आपको हौसला की जरूरत है। और क्या है, स्लो रनिंग से भी स्टार्ट करो 2-3 दिन। ये जो 25 तारीख तक 26 तारीख तक जो डेट है, स्लो रनिंग 3-4 दिन के बाद बॉडी खुद ब खुद एडजस्ट कर जाएगी। उसके बाद आप रनिंग करोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। हाँ, और खास बात यह है कि आपको अभी 2 टाइम दौड़ने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी हैं जो हेल्दी बॉडी है, वेटेड बॉडी है, उनको 2 टाइम भागने का जरूरत है। 2 टाइम भागेंगे, स्लो रनिंग, नॉट फास्ट। अगर आप स्लो रनिंग करते हो तो आपको क्या होगा, वेट तुरंत डाउन होगा। और कोर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, पेट की एक्सरसाइज, पेट को अंदर करने वाला। और स्टेप रनिंग, पैर में कैसे पावर आएगा, पावर का एक्सरसाइज और स्टेप रनिंग, स्टेप कैसे खुलेगा आपका, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा साथियों। और हौसला के साथ आपको एक बात बताऊं, आप ये चाहते हो कि आपके माँ बाप का सर नीचा हो?
नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा, तो उसके लिए मेहनत करो 18 दिन, और 18 दिन में फिजिकल पास किया जा सकता है। आपको पता होगा मद्य निषेध सिपाही में महिला अभ्यर्थियों को दौड़ना पड़ता है 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर अगर मेरिट में आना है तो, और वो लड़कियां 20 दिन क्या 15 दिन में मारी हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। तो आप जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप पूरे हौसला के साथ आप बिल्कुल मारेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। जिंदगी कठिनाइयों का रास्ता है, याद रखना साथियों, जिंदगी कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिलें कुछ खास रखना, मंजिल मिलेगी जरूर, इरादे नेक और हौसला पे हिसाब रखना। साथियों याद रखना, नवीन सर अभी यहां बच्चे लगातार आ रहे हैं मिलने के लिए, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा है, और फिजिकल में भी तोड़ के रख देंगे। अगर कोई बच्चा गरीब है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप मेरे पास जरूर आना और मैं आपको तैयार करके बिल्कुल रिजल्ट दूंगा। जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप टी के, फिजिकल में नहीं छटेंगे तो नहीं छटेंगे। मैं आप आज भी वीडियो में मैं बोला हूं कि जो लड़का अंदर से ठान लिया कि मुझे पास करना है, वो कभी फेल नहीं हो सकता है, कोई फेल नहीं कर सकता है उसको दुनिया का ताकत। तो बस आप टाइम टू टाइम पेशेंस बनाए रखो और बिल्कुल प्लानिंग तरीके से, और ज्यादा दिक्कत हो तो मार्कोस यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करो या मैसेज करके मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। जय हिंद। एक सवाल और मेरा था आपसे कि जो बच्चे जैसे पटना आना चाहते हैं तैयारी के लिए, अभी मात्र 20 दिन का समय है, तो क्या लगता है कि जो पटना यहाँ आना चाहें तो वहाँ रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था और बहुत ज़्यादा परेशानियों का उनका सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ रूम का बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए कि अगर कोई आना चाहे तो डायरेक्ट आपको पहले कॉल कर लें, और अगर आप आश्वस्त करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए 20 दिन के लिए। अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको अभी दे रहा हूं, 6204130613, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे खाना 3 टाइम बिल्कुल कड़क दिया जाएगा, क्योंकि दौड़ने के लिए डाइट की जरूरत होती है। आप जितना खा सकते हो उतना आपके अंदर डाला जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं तब तक भागोगे नहीं। उसके बाद सोने का अच्छा व्यवस्था, रहने का एकदम बढ़िया व्यवस्था है हमारे, आप यहाँ पे आके और ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे बताना अभी रह गया था आपको साथियों, आप यदि यहाँ नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दूर दराज एकदम गांव से, भारत के बहुत सारे ऐसे ऐसे कोने से हैं जो बिल्कुल वहां पे टावर भी नहीं आता है मोबाइल का सही तरीके से, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आप ग्रुप रनिंग करिए। ग्रुप रनिंग में अगर 10 लोग भी मिलते हैं, आर्मी वाले लड़के मिलते हैं, उनके साथ दौड़िए, वो आपको बिल्कुल, लेकिन एक्सरसाइज का सिलेक्शन होना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं कराए जिससे जॉइंट पेन हो जाए, जिससे मसल स्ट्रेच हो जाए, सीन पेन हो जाए, स्प्लिंट हो जाए, ये सब पे बहुत बेसिक तरीके से ध्यान देना होगा। और आप अगर अकेले महसूस करते हैं तो एक बार मेरे से बात कर लिया करिएगा, मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा। लेकिन साथियों अगर फोन ना उठाऊं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करता हूं, फिजिकल ट्रेनिंग के बाद 1 घंटा सोने का मौका मैं खुद निकालता हूं। तो आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि फोन उठाऊंगा, हर बात करूंगा, और किसी भी परेशानी में आप मेरे साथ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद। जो नंबर मार्कोस सर दिए हैं, तो अगर आप बाहर भी जहाँ पर रह रहे हैं, अगर वहीं पर आप दौड़ लगा रहे हो, अगर फिजिकली आपको कोई परेशानी हो जाती है, जितने तरह का ट्रेनिंग के दौरान पेन होने की संभावना रहती है, अगर किसी तरह का दिक्कत हो जाता है तो आप फ़ोन पे सजेशन भी ले सकते हैं। मे भी कि एक बार में फ़ोन ना उठाए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। जब भी सर को टाइम मिलेगा वो जरूर जवाब देंगे, लेकिन 20 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत बातें हैं आज के रिजल्ट में चर्चा करने के लिए। अन्य वीडियो में पुनः दोबारा हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।